हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस आपके रेगुलर चालू हैं, भले ही लॉकडाउन है तो क्या हुआ, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अब तो स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करा दी गई है। तो आपका तो एक लक्ष्य है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब पानी है, वो आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि एक सीरियस बात है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य के। मैंने आपको कुछ दिन पहले क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे और उसमें कमेंट्स आए थे कि मैं डेली प्रोवाइड कराऊँ, बट डेली बाकी क्लासेस हमारी चलती हैं, बट बीच बीच में मैंने जैसा कि कहा था कि क्लासेस आपको क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं। तो आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के वो क्वेश्चंस जो बेसिकली आज जो मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं वो यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। दो क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो यूजीसी नेट से पूछे गए हैं, यानी सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन ही हैं, तो आपके लिए थोड़े से यूजफुल हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। बस क्या करना है, आपको सही आंसर गेस करते चलना है, इसीलिए मैंने आज प्रीमियर लाइव में लगाया है ताकि आप लाइव चैट पे रिप्लाई कर सकें। फटाफट से देखेंगे बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है किस चीज़ पर? शिमला प्रवास पर, मेघालय, यूरोप, एशिया। चीड़ों पर चांदनी, रचयिता कौन है? निर्मल वर्मा। साफ साफ यहाँ पे क्लियर एक हो जाता है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है, यूरोप प्रवास पर आधारित ये यात्रा संस्मरण है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, ये भी बहुत फेमस था, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर आपने यही गेस किया था तो आंसर सही है, वेरी गुड। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? चित्रा मुद्गल, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्र किरण, सोनेरिक्सा, मृदुला गर्ग। ये यूजीसी नेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, चंद्र किरण सोनेक्सा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका प्रकाशन हुआ था सन 2008 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम विलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या अज्ञेय। नई कविता और अस्तित्ववाद, तो इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। ये सही उत्तर हो जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? मेरे ख्याल से जब समीक्षा का नाम आता है, समीक्षक का नाम आता है, तो क्लियर हो जाता है सीधी सीधी आपका आंसर। डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध या रामचंद्र शुक्ल। और करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगर आपने यही गेस किया था, सही है आंसर, वेरी गुड। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद्र की कहानी कौन सी है? बड़ा भाई, भैया, बड़का भैया, बड़े भाई साहब। कहानी का नाम बस बताना है। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, बड़े भाई साहब। ये नाम है जो कि प्रेमचंद की कहानी है। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर यह आधारित है। प्रसाद की गुंडा, कहानी का नाम है गुंडा। इस कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग का, मुगल शासकों के युग का, या विक्टोरिया के शासन का, या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समय है उसका वर्णन है? चलिए देख लेंगे। यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समय है उसका वर्णन इसमें है। गुंडा नाम है कहानी का। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वो कौन सी है? मैं आपको बता दूं कि प्रेमचंद जी जो पहले वो उर्दू में लिखा करते थे गुलाब राय के नाम से। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है सोजे वतन। ये जो है उन्होंने 1907 में प्रकाशित इनकी हुई थी, सोजे वतन, जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं कौन? प्रेमचंद, अंबिका दास व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा। रूठी रानी, तो चलिए देख लेते हैं क्या सही उत्तर होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है, प्रेमचंद जी की ये रचना है। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर, यशपाल रेणु, अज्ञेय, कौन? फटाफट से गेस करिए।
चलिए देखेंगे, सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमृतलाल नागर की ये रचना है। इसमें तुलसी की कथा का कहीं ना कहीं निरूपण किया गया है इस कृति में। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, थोड़ा ये ब्लर है तो इसको मैं पढ़ के बता दे रही हूँ, भगवान दास मोरवाल, मृदुला गर्ग। बी यहाँ पे सही जाता है आपका, विनोद कुमार शुक्ल नौकर की कमीज के लेखक हैं। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये इसके रचयिता हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है? बहुत ही फेमस ये निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। वैसे क्यों बढ़ते हैं नाखून, साइंटिफिक रीजन जो भी हो, फिलहाल इस निबंधकार के रचयिता जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत ही फेमस ये इनका निबंध है, अक्सर हमें सुनने में आता है क्योंकि इसका नाम इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, थोड़ा ब्लर है पढ़ के बता रही हूँ, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निठल्ले की डायरी इस नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी रचना ये की है हरिशंकर परसाई जी ने, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाता है, जितने भी लोगों ने गेस किया है। और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके ज़्यादा सही हुए हैं या ज़्यादा गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, अगर आपने काउंट किया है तो बताइएगा। उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की, गणपति चंद्र गुप्त जी की, या राम कुमार वर्मा जी की। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, राम कुमार वर्मा जी की कृति है उत्तरायण। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं, ये नाटिका भी चंद्रावली नाम बहुत फेमस है, फटाफट से बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। युग की गंगा ये किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ मिश्र प्रभात, रामेश्वर शुक्ल। यानी आपको पूरा नाम याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अगर आपने केदारनाथ याद रखा है तो देखिए 3 ऑप्शन में सेम नाम आपको मिलता है, सिर्फ सरनेम अलग है। तो युग की गंगा रचना है केदारनाथ अग्रवाल जी की। अपराजिता के लेखक हैं कौन? ये भी बहुत ही फेमस रचना है, ये आई थिंक पता होगा सबको। नरेंद्र शर्मा, अंचल दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, बहुत ही कम समय में कोशिश की है कि जल्दी जल्दी आपके सारे क्वेश्चन करा सकूं, और इससे क्या है आपका टाइम भी बचता है और आपकी अच्छी खासा रिवीजन आपका एक तरह से हो जाता है। प्लस अगर आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, हिंदी TGT PGT क्लासेस करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन मिलेंगे और पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा उसमें, बट एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाता है, अंचल। एक्चुअली इनका पूरा नाम रामेश्वर शुक्ल है, अंचल जो है इनका टाइटल जो लास्ट में लगता है वो है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी। आई जस्ट होप यू लाइक, इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, इससे थोड़ी सी मेरे लिए हेल्प भी हो जाएगी और मोटिवेशन भी मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।